रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया जाए। फैन फॉलोइंग तो फिर पता है आप लोगों को कहां जा रही है मेरी आजकल। ओके, वंस अगेन बेसिक काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की अगर बात की जाए तो गाइस क्या चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? काउंट करना, ठीक है। किस तरीके से, हाउ टू काउंट, ये कितने तरीकों से काउंट किया जा सकता है, यही काउंटिंग है। और बेसिक काउंटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से काउंटिंग मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, अब उसको इंशाल्लाह इन डिटेल देखते हैं, ठीक है। तो ये पहली स्लाइड मेरे पास इस वक्त बेसिक काउंटिंग कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन। बेसिक काउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ सेट। इट इज एन एसेंशियल मैथमेटिकल स्किल दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर मेनी अदर मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी कि ये मैथमेटिक्स की कोर स्किल्स में से एक है, ठीक है। हर बेसिक से लेके एडवांस अर्थमेटिक प्रॉब्लम को, अर्थमेटिक ऑपरेशन को सॉल्व करते वक्त, उस पर काम करते वक्त आपको काउंटिंग को हर जगह इन्वॉल्व रखना होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ बेसिक काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कितनी किस्म की काउंटिंग हमारे पास यहां पे अवेलेबल है। सबसे पहली कौन सी गाइस? काउंटिंग नंबर्स नॉर्मल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हम काउंट कर रहे हैं, काउंट हो रहा है। नंबर 2 पे आता है कार्डिनल नंबर, ठीक है। नंबर 3 पे आता है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। नंबर 4 पे आता है काउंटिंग बाय वंस। नंबर 5 पे आता है काउंटिंग ऑनवर्ड। नंबर 6 पे आता है काउंटिंग बैकवर्ड। नंबर 7 पे आता है काउंटिंग इन स्किप पैटर्न। और नंबर 8 पे आता है काउंटिंग इन ऑब्जेक्ट्स। सो आप देखते हैं भाई, वन बाय वन इसको एक्सप्लोर करते हैं कि भाई काउंटिंग नंबर्स क्या है, कार्डिनल, 1 to 1, ये सारी चीजें हैं क्या। अब इसको देखते हैं, काउंटिंग नंबर्स की बात करते हैं जी। Explanation of counting numbers. Counting numbers, also known as natural numbers, are the numbers we use to count objects. They start from 1 and go on infinitely, 1 2 3 4 5 6 7 and so on. मैं यहां पे कहता हूं कि भाई मेरे पास क्लास में कितने नंबर ऑफ पीसीज हैं, आपकी तरफ से जवाब आया सर आई डोंट नो, हमें नहीं पता, ठीक है। तो फिर मैं क्या करना शुरू करूंगा, काउंट, 1 by 1 काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6, तो ये नॉर्मल काउंटिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो अब ये नॉर्मल काउंटिंग हो रही है, ये किस एक्सप्लेनेशन में आएगी, काउंटिंग नेचुरल या नंबर में, ठीक है। सो यही इसकी एक एग्जांपल है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द क्वांटिटी और हाउ मेनी of something. For example, if you have 3 apples, the cardinal number is 3. यानी जब आपसे पूछा जाता है कि आपकी जेब में कितने सिगरेट्स हैं, आपसे नहीं सॉरी, आपकी जेब में कितने सिगरेट्स है, कितनी छालियां पड़ी हुई है, सो आप कहते हैं सर 5. सो व्हाट इज कार्डिनल नंबर? जब आप किसी चीज को गिन के या उसका एक अर्थमेटिक सॉल्यूशन निकालने के बाद वो नंबर बताते हैं किसी को, सो बेसिकली वो नंबर क्या कहलाएगा, अ कार्डिनल नंबर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, कौन सा नंबर हुआ, कार्डिनल नंबर? क्यों? नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर होता तो फिर आप कहते सर 1 2 3 4 4, लेकिन आपने डायरेक्ट बोल दिया 4, तो अब क्या है, तो ये इसका फर्क भी है। अब समझ आई बात? देखो छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत काम की हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस. 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में जनाब आपके पास ये रेफर किया जाता है कॉन्सेप्ट दैट ईच ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज पेयर्ड विद एग्जैक्टली 1 नंबर from the counting sequence. For example, if you are counting a set of 3 books, you would assign 1 number to each book, 1 2 3. यानी कि मैं यहां पे कहता हूं कि मेरे पास कितने सेट हैं कंप्यूटर्स के, सिर्फ गर्ल्स की रॉम है। सो एक टेबल के ऊपर कितने कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, अब उसको मैं एज्यूम करता हूं 1 से। दिस इज अ 1 सेट, 2 3 4 5, कितने सेट हो गए, तो ये 5 सेट्स है मेरे पास, किस पे कंटेन करते हैं, 3 3 पे। अब बाकी आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर दें, लेकिन इसको क्या कहते हैं, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं।
जब आप कई सारे डिजिट्स को मिलाकर एक सेट बना देते हैं और उसके तहत बाकी के तमाम नंबर्स को गिना जाता है तो वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहला रहा है। आगे बढ़ते हैं जी। एक्सप्लेनेशन ऑफ काउंटिंग बाय वंस, जब आप एक के अंदर एक और ऐड करते हैं तो क्या हो गया? 25 के अंदर एक और ऐड करते हैं तो क्या हो गया? 99 के अंदर एक और ऐड करते हैं तो क्या हो गया? तो ये तमाम की तमाम गिनती कौन सी है? काउंटिंग बाय वंस। अगर मैं कहता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मैं क्या कर रहा हूं? काउंटिंग नंबर्स कर रहा हूं या काउंटिंग बाय वंस कर रहा हूं? दोनों चीजें कर रहा हूं भाई। अब आपको दूसरी चीज भी पता लग गई। ये नॉर्मल काउंटिंग को ही काउंटिंग बाय वन भी कह रहे हैं हम यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ काउंटिंग ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स से मुराद ये है कि भाई अगर मैं यहां कहता हूं 57 और आप शुरू कर देते हैं 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, अब नंबर्स आगे जाना शुरू हो रहे हैं, तो आप कौन सी काउंटिंग कर रहे हैं? यहां पर ऑनवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे आपको रोका जाता है या जिस पॉइंट से आपका स्टार्ट दिया जाता है, वहां से आगे जितनी भी काउंटिंग है वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? काउंटिंग ऑनवर्ड। सही है। अब देख लेते हैं। काउंटिंग ऑन इज अ स्ट्रेटेजी वेयर यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर। अब एक गिवन नंबर क्या दिया था मैंने आपको? 57, 56, ठीक है। उसके बाद से आपने फिर आगे काम करना शुरू किया। नंबर एंड काउंट इन सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गिवन द नंबर 6 एंड आस्क्ड टू काउंट ऑन, यू वुड से 7, 8, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास काउंटिंग ऑनवर्ड्स। आता है काउंटिंग बैकवर्ड। क्या मैं ऐसे कहूं कि काउंटिंग ऑनवर्ड्स को अगर हम रिवर्स कर दें तो काउंटिंग बैकवर्ड हो जाएगा? तो क्या ये ठीक है? हाँ या ना? तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 7 काउंटिंग बैकवर्ड करें, 455 काउंटिंग बैकवर्ड करें, 322 काउंटिंग बाय 2 करें, सही है। शाबाश, वेल डन। जो कॉन्सेप्ट में देना चाह रहा था वो समझ आ गया आप लोगों को, शाबाश। एक्सप्लेनेशन ऑफ काउंटिंग इन स्किप पैटर्न। मैं क्लास में आया, बहुत जल्दी में था, 7 से कहा 7 फटाफट से गिन के बताओ बच्चे कितने बीसी पड़े हुए हैं। 7 आया, 7 में 1 2 3 4 5 6, वहां पे मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, नहीं पता 7 को। ये वो 7 नहीं, ये वाले 7, हमारी क्लास वाले 7, इनको नहीं पता। इन्होंने आस्ते आस्ते गिनना शुरू किया। मैं गया होटल से चाय पी के आ गया, ये फिर भी गिन रहे हैं। कितना टाइम लग जाएगा? 1 काउंटिंग बाय 1 करते हुए इनको टाइम लग जाएगा ना, ऐसे ही है ना। सो अब क्या होगा, यहां पे जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन रहेगा इनके लिए वो होगा काउंटिंग इन स्किप पैटर्न। ये स्किप पैटर्न के अंदर काउंट करना शुरू करेंगे। सर 3 6 9 8 12 और हो गए भाई, इतने बीसी है सर क्लास में। कितनी जल्दी स्किप पैटर्न ने आपकी मदद की काउंटिंग को कंप्लीट करने में। लेकिन उसके लिए एक और चीज आनी चाहिए, काउंटिंग। अगर वही नहीं आती तो फिर स्किप पैटर्न भी किसी काम का नहीं है। तो काउंटिंग अच्छी मजबूत कर लेंगे तो स्किप पैटर्न बड़ा साथ देगा। ऐसा होता था अक्सर, अभी भी मैं अब्बू के साथ दुकान पे होता हूँ अक्सर, तो मैं चीजें गिन गिन के दे रहा होता हूँ और अब्बू फटाफट 3 3 4 4 6 6 से उठाते हैं और साइड पे कर देते हैं। बेइज्जती हो जाती अल्टीमेटली। नहीं, वो एक एक्सपीरियंस की बात भी होती है कि उनका एक्सपीरियंस अपनी जगह, लेकिन वो मैथमेटिकली किस ट्रिक का यूज कर रहे हैं वहां पर, स्किप पैटर्न का। मुझे नहीं पता थी तो मैं ये लल्लू पंजू काम कर रहा था। मैं ये समझता था कि शायद मैं 2 के बजाय 2 के बाद 4 गिनूंगा तो फिर गलती आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर काउंटिंग मजबूत हो तो आप एक सीक्वेंस के साथ चल सकते हैं। आप स्किप बाय 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे, 5 भी करेंगे। 5 10 15 2 ये जरा आसान स्किप पैटर्न्स हैं। 3 का जरा मुश्किल आ जाता है, नंबर बीच में मिसिंग होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर वही बात कि जितना आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा करते हुए, फिर आपको कमांड आ जाएगी। काउंटिंग इन स्किप पैटर्न इन्वॉल्व्स काउंटिंग बाय अ फिक्स्ड इंटरवल और पैटर्न
For example, counting by twos would be 2, 4, 6, 8 and so on. 2 का पूरा टेबल हमारे पास काउंटिंग बाय टूज में चल रहा है और इसके पैटर्न के साथ चल रहा है. हर एक डिजिट के बाद एक डिजिट मिसिंग है, फिर उससे अगला डिजिट आ रहा है. एक्सप्लेनेशन ऑफ काउंटिंग इन ऑब्जेक्ट्स, इसकी डेफिनेशन मुझे आप लोग बताएंगे जी. माइन बताओगी? काउंटिंग ऑन इन ऑब्जेक्ट्स. If Iza has 3 apples and Ikra has 6 apples and Alicia has no apple, so कितने एप्पल हो गए? तो क्या ये काउंटिंग इन ऑब्जेक्ट्स की मिसाल बन रही है? मैंने क्या गिना इस बार? एप्पल्स गिने. किसके पास एप्पल थे वो मैंने गिन लिए. फिर ऑब्जेक्ट, अगले ऑब्जेक्ट की बात आई, मैंने गिन लिया. उसके पास वो ऑब्जेक्ट था, अलीशा के पास नहीं था, मैंने नहीं गिना. हाँ, वो ऑब्जेक्ट निकल आया मरियम के पास. मरियम के पास 6 एप्पल्स थे. अब कितने हो गए? 9. 9 के अंदर 6 और डाल दो, 15. बस. तो ये कौन सी मिसाल बन रही है भाई? काउंटिंग इन ऑब्जेक्ट. अगर मैं कहता हूं आपको कि भाई देख के बताओ कितनी गाड़ियां खड़ी हुई बाहर, कितनी सुपरा खड़ी हुई हैं, कितनी फरारियां खड़ी हुई हैं, कितनी BMW खड़ी हुई हैं, कितने BMJ खड़े हुए बाहर? एक BMJ खड़ा हुआ है. और यहां पे कितने लड़के खड़े हुए हैं? एक भी नहीं, सब बैठे हुए हैं मेरे समेत. तो ये होती है काउंटिंग ऑब्जेक्ट. एक दफा नजर मार लेते हैं. काउंटिंग ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व फिजिकली और नेचुरली pointing to each object in a set while assigning a counting number to it. This helps determine the coordinately of the set. ठीक है. सो ये होता है हमारे पास काउंटिंग इन ऑब्जेक्ट. थैंक यू, शुक्रिया. शुक्रिया मेरी अगली प्रेजेंटेशन को देखने के लिए. हाँ, अभी और भी हैं, अभी और भी, अभी बहुत है, अभी बहुत कुछ है भाई. सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं. आराम से इन्हीं रोजो शब में उलझ कर ना रह जा कि तेरे पास प्रेजेंटेशंस और भी हैं. तो अब बढ़ते हैं स्किप काउंटिंग की तरफ. इसकी अलग प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत क्यों दरपेश आई, इसकी अहमियत को देखते हुए आप नोट कीजिएगा. स्किप काउंटिंग हम देख तो चुके हैं. स्किप पैटर्न में 2 से हो रही है, 1 से हो रही है, 4 से हो रही है, 8 से हो रही है, 5 से हो रही है, 10 से हो रही है, ऐसे ही ना हमारा. लेकिन अब इसको अलग से देखना है तो फिर क्यों देखना है वो देखते हैं. व्हाट इज स्किप काउंटिंग? Skip counting is a method of counting numbers by skipping a certain number of values in between. This technique is often used to introduce multiplication. ओहो, यहां से हमें एक और अहम चीज पता लगी कि भाई ये जो स्किप काउंटिंग है ये किस टेक्निक को बढ़ावा दे रही है? मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लिकेशन को. डायरेक्टली एक मेन अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन के साथ जुड़ती है जाके मैथ्स के. सो इस वजह से स्किप काउंटिंग भी हमारे पास बहुत वैल्यू रखती है. ठीक है. दिस टेक्निक इज ऑफन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस मल्टीप्लिकेशन एंड बिल्ड नंबर सेंस इन मैथमेटिक्स. इंस्टेड ऑफ काउंटिंग बाय 1 यू काउंट बाय अ प्री डिटरमाइंड इंटरवल. ठीक है. पहले से जाने हुए इंटरवल को भी जहन में रखते हुए आप आगे जाते रहेंगे. सो आपकी स्किप काउंटिंग कहलाएगी. कितनी टीचर्स यहां बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं मैथमेटिक्स के? क्या ये सारी बेसिक चीजें बताई गई थी? कहां बताई गई थी?
स्कूल में नहीं बताई गई थी, मुझे तो नहीं बताई गई थी। बाकी मुझे तो ये बोला था ये 2 है, यहां से याद करना शुरू करो, 100 तक जाओ, फिर कल घर से इतना से इतना लिख के आना। सीधी बात है भाई, जो जैसा था एनवायरनमेंट उस वक्त, यही होता है ना स्कूल में। हाँ मेरे साथ तो यही हुआ था। अगले दिन मैं आता था, मुझे मैडम कहती थी 1 से लेके 500 तक लिखनी है, मैं खुशी खुशी बैठ जाता था, उसमें भी 4 गलतियां करता था लेकिन लिख के दे देता था। व्हेन आई वाज बच्चा, छोटा था मैं उस वक्त, लेकिन ये मामलात थे। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि स्किप काउंटिंग क्या है, किसी ने नहीं कहा। बैक बेंचर्स, ठीक है। ओके, एग्जांपल ऑफ स्किप काउंटिंग बाय टूज, 2 4 6 8 10 12, एक खास इंटरवल के साथ एक एक नंबर छोड़ते हुए हम आगे जा रहे हैं, तो स्किप काउंटिंग बाय 2 कहला रहा है। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ स्किप काउंटिंग बाय टूज, 2 4 6 8 10 12 सो एंड सो फोर्थ, जितना जा सकते हैं। एग्जांपल ऑफ स्किप काउंटिंग बाय फोर्स, ठीक है। स्किप काउंटिंग कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड मल्टीप्लाइज ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू फाइंड मल्टीप्लाइज ऑफ 4, यू कैन स्किप काउंट बाय फोर्स। अगर आप 4 का ही मल्टीप्लाई देखना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे, उसको स्किप करेंगे 4 से, ठीक है। फिर उसका मल्टीप्लाई देखना है 8, फिर मल्टीप्लाई देखना है 12। तो इस तरीके से काउंटिंग बाय फोर्स एक्चुअली स्किपिंग। जितने भी हमारे पास टेबल्स आते हैं वो क्या कर रहे हैं, 1 का टेबल क्या कर रहा है काउंटिंग बाय, 2 का टेबल, 7 का टेबल, वो उतना गिनता और आगे चला जाता है, और हम उसको क्या कह रहे हैं कि क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। हम सही कह रहे हैं या ये सही कह रहा है, दोनों ही सही कह रहे हैं। एक पठान से पहले किसी ने मोहब्बत की थी, इस सवाल का जवाब तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन एक मासूमाना जवाब यह है कि मैंने नाम ही पठानों को सुना है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि कोई पंजाबी भी आ गया हो, बलोच भी आ सकता है, कोई मेमन भी आ सकता है कोई, लेकिन एक बंदा आया, ठीक है। बेसिकली मैं नहीं सुना रहा यार, छोड़ो, नहीं अभी मैं नहीं सुना रहा, अब मैं नहीं सुना रहा। अच्छा, बाय स्किपिंग काउंटिंग यू कैन क्विकली आइडेंटिफाई द मल्टीप्लाइज ऑफ 4, 8, 7, 10। किसी भी नंबर का अगर आप उसको स्किप करते हैं उसी नंबर से, तो आप उसका मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं, ठीक है। स्किप काउंटिंग कैन बी हेल्पफुल टूल फॉर डेवलपिंग नंबर्स सेंस, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं जी। एग्जाम्पल ऑफ स्किप काउंटिंग बाय 5, 5 के बाद क्या आएगा अगर उसको हम 5 से ही स्किप करेंगे, या अगर मैं अपने अल्फाजों को चेंज करूं, बात का रुख मोड़ दूं, अदब के अल्फाज जोड़ दूं, तो फिर यहां पे बात आएगी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 5 को 5 से तो क्या होगा, फिर भी वही बात होगी, ठीक है। सो यू कैन स्किप काउंट विद एनी इंटरवल यू चूज। फॉर इंस्टेंस, इफ यू wanted to count by 5s, you would start with 5 and add 5 each time, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 and so on, जितना आप करना चाहते हैं। Skip counting is often used to reinforce the concept of multiplication by counting in a skip pattern. Children can observe the regularity of numbers and understand the relationships between them more easily. इन तरीकेकार की मदद से अगर हम बच्चों को गाइड करेंगे, सो यकीन करें अपनी उम्र में आते आते वो बच्चा एक बम्बार्ड मैथमेटिशियन बनेगा। बम्बार्ड समझते हैं? बस, थैंक यू नहीं, अल्लाह हाफिज नहीं, अल्लाह हाफिज मैंने इस वजह से लिखा ही नहीं कि आप अल्लाह हाफिज ना समझ लें गलती से। मासूम है ना आप सब, मुझे पता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये गलती करते हैं आप अपनी मासूमियत में। सो अब हमारे पास रह गई है हमारी कंपोजिंग एंड डीकंपोजिंग नंबर्स की आखिरी, हाँ कल ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसको, लेकिन देखेंगे आज। गाइस मुझे ये बताएं कि व्हाट इज मीन बाय एक्चुअली द टर्म कंपोज, कंपोज बनाना,
एंड डीकंपोज, तोड़ देना, सिंपल। तो अगर हम यही काम नंबर्स के साथ करना शुरू करते हैं तो क्या हो जाएगा? कंपोजिंग एंड डीकंपोजिंग ऑफ नंबर्स। अगर मैं चाहता हूं मैं यही काम हड्डियों के साथ करूं तो फिर क्या हम कहेंगे? कंपोजिंग एंड डीकंपोजिंग ऑफ बोन्स। स्केलेटन कहते हैं ढांचे को भाई। मैं एक दो हड्डियां तोड़ सकता हूं, इतना बड़ा ढांचा तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंपोजिंग नंबर्स। कंपोजिंग नंबर्स इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग ए स्मॉलर नंबर to form a large number. For example, if you have the digit 2 and 3, you can compose them from the number 23. Similarly, if you have the digit 4, 5 and 6, you can compose them to form of the number 456. ठीक है, इस तरीके से हम नंबर्स को कंपोज कर रहे हैं। अब आप मुझे कहेंगे कि सर हमने नंबर्स को कंपोज किया, आपने 2 और 3 को मिलाया तो ये तो 5 होने चाहिए थे, ये 23 कैसे बन रहा है? सो रिमाइंड दैट मैंने यहां पे प्लस यूज नहीं किया, मैंने जो टर्म यूज की थी वो कौन सी थी? कंपोज की। हाँ, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 है और 5 है और मैं यहां पे इनको ऐड कर देता हूं तो क्या होगा? फिर आंसर 5 आएगा। समझ आ गई? सो ये कॉन्सेप्ट था कंपोजिंग का। आगे चलते हैं डीकंपोजिंग। डीकंपोजिंग नंबर्स इन्वॉल्व्स पौने 4 तो नहीं, अभी तो 5 बज रहे हैं। सही, मुबारक हो। किस बात की? हाँ, वही मैं कह रहा हूं, किस बात की? आप पूछेंगे नहीं किस बात की? आप सबकी एब्सेंट लग चुकी है आज। अच्छा, बस 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 बस, शुक्रिया। अब उसके लिए ये होगा कि आप लोगों ने क्लास में आपकी 5 मिनट पहले ऑफ करूंगा, पहले आराम और सुकून के साथ गर्ल्स निकल जाएंगी, अपने कार्ड पंच करवाएंगी और शार्ट। ठीक है, उसके बाद जैसी गर्ल्स वहां से शार्ट होंगी, बॉयज आसानी से आराम से जाएंगे, अपने कार्ड पंच करवाएंगे और वो भी शार्ट। और फिर कल इंशाल्लाह आप लोग आके पहले ये काम करेंगे, फिर यहां आइएगा, वरना फिर कौन शार्ट? मैं शार्ट। Decomposing numbers involves breaking down a large number into its smaller parts or components. For example, if you have the number 54, you can decompose into its tens and ones place, which would be 50 and 4 respectively. Another example would be decomposing the number 235 into 230 and 5. ये भी एक छोटी सी एग्जांपल थी डिकम्पोज करने की किसी भी नंबर को। फिर मैं वही कह रहा हूं, आपने इस नंबर को तोड़ना नहीं है। तोड़ने वाले तो बहुत हैं, जोड़ने वाले बनिएगा। आगे चलते हैं। Further details of composing and decomposing numbers. Composing and decomposing numbers help a student develop number sense and understand place value. By working with the smaller components, students can see how numbers are built and understand the relationship between different place values. These skills are foundational in arithmetic operations and foundational for arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division. Next जो हमारा टॉपिक होगा कल की क्लास में वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के गिर्द घूमेगा। और एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। कितनों को पता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या है, या डी मास लॉ क्या है? डी मास लॉ पता है ना? पता है ना? शाबाश, ओके। कल इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आगे, थैंक यू। लेकिन एक मिनट, जस्ट एक मिनट, एक छोटी सी वीडियो थी मेरे पास आप लोगों के लिए, वो हम देख लेते हैं और उसके बाद
हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को